नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है आग क्या है, पानी क्या है और हवा क्या है। आपने आग की भीषण लपटों को तो देखा ही होगा, लेकिन इन भीषण लपटों को देखकर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर उठता होगा कि आखिर आग है क्या और आग कैसे लगती है। इतना ही नहीं, यह सवाल भी दिमाग में उठता है कि आखिर आग की उत्पत्ति के पीछे के कारण क्या हैं। तो आज हम आपके इन ही सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें आग की, तो आग दहनशील वस्तुओं या पदार्थों का तेज ऑक्सीकरण है, जिसके अंदर से तेज प्रकाश तीव्र ऊष्मा के साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। जब भी कभी ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई जलने लायक पदार्थ ऊष्मा के संपर्क में आता है तो आग उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ऊष्मा ऑक्सीजन और जलने लायक पदार्थ में से किसी एक के भी लुप्त होने से आग नहीं जल सकती। अर्थात आग के जलने के लिए तीनों कारकों की आवश्यकता होती है। आग का लगना एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसके लिए तीनों कारकों का होना जरूरी है। जितनी देर तक और जब तक ये तीनों कारक मौजूद होंगे, आग जलती रहेगी। अगर आग लगने के लिए उपयुक्त तीनों कारक जैसे ऑक्सीजन, ज्वलनशील पदार्थ और ऊष्मा में से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब आग लगेगी तो हम किस तरह से आग लगने के लिए उपयुक्त तीनों कारकों में से एक को हटाएंगे। अगर आप आग को बुझाना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। अगर किसी बंद कमरे या बिल्डिंग में आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग लगने के 3 कारकों में से एक ऑक्सीजन को खत्म कर देती है। इस स्थिति में आग बुझ जाती है। वहीं आप पानी का उपयोग करके भी आग को बुझा सकते हैं। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि पानी भी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है तथा दोनों ही ज्वलनशील होते हैं। फिर पानी कैसे आग बुझाता है? आपको बता दें कि पानी एक अणु होता है जो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन यह अज्वलनशील प्रवृत्ति का होता है, जिसके चलते आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आग क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। पानी का जन्म कैसे हुआ था? पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। ये दोनों आपस में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर जल के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। पानी की कहानी क्या है? वाटर स्टोरीज एक सीखने, प्रशिक्षण और कार्यवाही का मंच है जो पूरी तरह से जल चक्र बहाली पर केंद्रित है। वाटर स्टोरेज हमारे सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकटों को हल करने के लिए एक समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करती है। पानी की शुरुआत कब हुई? ये बात है हमारी धरती के बनने की शुरुआती दिनों यानी 4.6 बिलियन साल 660 करोड़ साल पहले की। पानी लेकर उल्कापिंड और एस्ट्रॉइड्स हमारी धरती से टकराए, जिसकी वजह से हमारी धरती पर पानी टिक गया। धरती के बदलते मौसम से पानी की मात्रा को बढ़ने में मदद मिली। पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया? नीलकॉम्ब और सहलेखकों ने पाया कि
आम धारणा के विपरीत सभी बाहरी और मंडल की वस्तुएं पानी से समृद्ध नहीं हैं। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पानी संभवतः बिना पिघले या कॉन्ड्रेटिक उल्कापिंडों के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचाया गया था। न्यूकॉम्ब ने कहा कि उनके निष्कर्षों का भूविज्ञान से परे ही अनुप्रयोग है। क्या पानी बनाना संभव है? हाँ, पानी बनाना संभव है। पानी 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने की प्रक्रिया बहुत खतरनाक है। हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन आग की लपटों को बढ़ावा देती है। इसीलिए पानी बनाने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अक्सर विस्फोट होता है। ब्रह्मांड में पानी की रचना कैसे हुई? पानी कैसे बनता है? पानी के अणु अंतरतारकीय अंतरिक्ष में हाइड्रोजन अणुओं और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन असर अणुओं के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। सौर मंडल को पानी धूल के बादल में बर्फ से ढके अंतरतारकीय कणों से विरासत में मिला है, जिससे 4.6 अरब साल पहले सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ था। ब्रह्मांड में पानी पहली बार कब दिखाई दिया? हाल के शोध से पता चलता है कि बिग बैंग के 1 अरब साल से भी कम समय बाद पानी पहली बार बना होगा। ऐसा माना जाता है कि यह आणविक गैस बादलों के अंदर हुआ था, जो सितारों की दूसरी पीढ़ी के लिए नर्सरी थे। बड़े धमाके से हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा सा लिथियम और बेरिलियम का निर्माण हुआ। धरती का पानी कब खत्म होगा? एक आंकलन के अनुसार 2050 तक दुनिया की आधी आबादी ऐसे इलाकों में रहेगी जहां जल संकट होगा। इस वक्त तक दुनिया के 36% शहरों में पानी की किल्लत होगी। जलवायु परिवर्तन, खराब प्रबंधन, जल स्रोतों की घटती संख्या और निवेश की कमी, किसी न किसी स्तर पर ये सभी कारण समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। क्या पृथ्वी नया पानी बनाती है? लाखों वर्षों में इस पानी का अधिकांश भाग आंतरिक पृथ्वी, महासागरों, नदियों और वायुमंडल के बीच पुनर्चक्रित होता है। इस साइक्लिंग प्रक्रिया का अर्थ है कि पृथ्वी की सतह पर जहां हम सभी रहते हैं, ताजा पानी लगातार उपलब्ध कराया जाता है। ज्वालामुखी आंतरिक पृथ्वी से वायुमंडल में भारी मात्रा में पानी छोड़ते हैं। हवा क्या है? हवा कैसे बनती है? हवा जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों का मिश्रण है। लेकिन हवा क्या है? हवा कैसे बनती है? आज इन सवालों का जवाब जानेंगे। वैसे हवा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इससे जुड़ी रहती है। हवा भी पानी की तरह हमारे ग्रह पर जीवन को विस्तार देने के लिए आवश्यक है। हवा क्या है? इसके महत्व के बावजूद आज हमने वाणिज्यिक और मनोरंजक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हवा का उपयोग किया है। यही कारण है कि हम आज हवा की गुणवत्ता के बारे में अधिक चिंतित हैं, क्योंकि हवा का प्रभाव सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हवा क्या है? हवा हमारे वायुमंडल में मौजूद लगभग 8 रंगहीन और गंधहीन गैसों का एक मिश्रण है। ये गैसों का अदृश्य मिश्रण हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण गैसीय पदार्थ हैं, जो इस पृथ्वी पर रहने वाली अधिकांश प्रजातियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अधिकतर कभी-कभी हवा शब्द के स्थान पर वातावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। हवा क्या है? ये हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो हवा क्या है?
यह केवल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा कैसे बनती है? हवा लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी हुई है। इसके अतिरिक्त हवा में बहुत कम मात्रा में अन्य गैसें भी शामिल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन आदि। हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो हवा में सबसे अधिक लगभग 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन, जो लगभग 21% पर दूसरी सबसे प्रचुर गैस है। इसके अतिरिक्त अक्रिय गैस ऑर्गन पर तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। इसके अलावा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ज़ेनॉन, ओजोन, आयोडीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया भी शामिल है। हवा में वाटर वेपर का भी एक स्वाभाविक हिस्सा है, क्योंकि हम हवा में मौजूद वाटर वेपर को नमी के रूप में महसूस करते हैं, खासकर जब यह बाहर नम होता है। इसीलिए उन गर्मी के दिनों को याद करें जब ऐसा लगता था कि हवा गीली महसूस होती, लेकिन बिना बारिश के यह वही वाटर वेपर नमी के रूप में मौजूद है। हवा कैसे चलती है? अब सवाल कि हवा क्या है और कैसे चलती है? जब सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो उससे हमारा वायुमंडल भी गर्म होता है। इसीलिए जिन हिस्सों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वह हिस्से गर्म हो जाते हैं, और जिन हिस्सों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वह ठंडे रहते हैं। इसीलिए पृथ्वी की सतह गर्म होने से हवा भी गर्म होने लगती है, और गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है, जिससे वह ऊपर उठती है और फैलने लगती है। गर्म हवा के फैलने से जो स्थान खाली हो जाता है उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ जाती है, और यही हवा के चलने का कारण होता है। और उसकी उत्पत्ति को ग्रेट ऑक्सीडेशन के रूप में भी जाना जाता है, जो लगभग 2.7 अरब साल पहले हुआ था। इससे पहले हवा में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 1.5% था, जो मंगल के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर के लगभग 1.5% के समान है। आधुनिक समय के मंगल की तरह प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन आज वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन है और केवल 38% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे हमारे जैसे ऑक्सीजन पर निर्भर जीवों के लिए, जो पूरी तरह से सांस लेने योग्य हो जाती है। सूक्ष्म जीवों में ऑक्सीफोटोसिंथेसिस के आगमन के साथ ही इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्रमिक रूप से उपभोग शुरू हो गया, जिससे मौलिक ऑक्सीजन का वेस्ट प्रोडक्ट बन गया। बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन युक्त लोहे के भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड ग्रेट ऑक्सीडेशन को स्पष्ट रूप से सीमांकित है। इन अवशेषों को बैंडेड आयरन फॉर्मेशन कहा जाता है। इस घटना को विनाश कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अवायवीय जीवों के लिए जहरीली होती है, जिसे इस घटना ने बड़ी संख्या में मिटा दिया। पहले ऑक्सीजन उत्पादक जीवों के विकास और पूर्ण विकसित ऑक्सीजन तबाही से पहले लगभग 300 मिलियन वर्ष का समय अंतराल था। हवा